हेलो दोस्तों, मैं हूं हिमांशु सिंह और एपीआरओ की परीक्षा से संबंधित वीडियो एक बार फिर मैं लेकर आपके सामने हाजिर हूं। आज हम बेसिकली राज्य सरकार के जनसंपर्क विभाग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो पॉइंट और भी हैं जो मुझे लगा कि आपसे शेयर करने चाहिए। एक तो ये कि फादर ऑफ पीआर कौन है, तो ये है एडवर्ड बर्नेज हैं और इनकी चार प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जिनमें क्रिस्टलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन 1923, प्रोपेगेंडा 1928, पब्लिक रिलेशन 1945 और द इंजीनियरिंग ऑफ कंसेंट ये 1955 में प्रकाशित हुई। और एक है फादर ऑफ मॉडर्न पीआर, यानी कि फादर ऑफ पीआर अलग है, फादर ऑफ मॉडर्न पीआर अलग है। और ये हैं सर आई, और जो कि पार्कर एंड ली कंपनी के संस्थापक हैं। और एक जो सवाल है वो नेट के एग्ज़ाम में भी आ चुका है कि सर आइवी ली ने किस तरह से अपने करियर की शुरुआत की थी। तो वो जो है 1902 में प्रेस एजेंट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। प्रेस एजेंट वो व्यक्ति होता है जो समाचार पत्रों में विज्ञापन के लिए न्यूज़ जो स्पेस है वो खरीद लेते थे। और इनका एक प्रसिद्ध कथन है, टेल द ट्रूथ बिकॉज सूनर और लेटर द पब्लिक विल फाइंड आउट एनीवे। तो कि मतलब ये जो कथन है ये पीआर की जो एथिक्स है उससे भी संबंधित है कि हमें सच बताना चाहिए। और इसके अलावा एक क्राइसिस मैनेजमेंट भी सिलेबस में है। और क्राइस जो क्राइसिस मैनेजमेंट है उसके बारे में जयश्री जेठवानी जो मशहूर प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है पब्लिक रिलेशंस में कि चार तरह के क्राइसिस माने गए हैं। एक्सप्लोडिंग क्राइसिस यानी कि जो भूकंप, बाढ़, विस्फोट, इस तरह के क्राइसिस होते हैं। एक है इमीडिएट क्राइसिस यानी कि अचानक से आने वाले, जैसे भंडाफोड़ होना या भ्रष्टाचार सामने आना या कोई स्कैंडल होना किसी संस्थान में। एक है बिल्डिंग क्राइसिस यानी कि ऐसे क्राइसिस जिनके बारे में मैनेजमेंट या सरकार को पहले से ही जानकारी होती है कि ये क्राइसिस होगा या हो सकता है, जैसे कि पूर्व निर्धारित निर्णय से प्लांट बंद करना या कर्मचारियों में असंतोष। एक है कंटिन्यूइंग क्राइसिस, ये है विरोधी द्वारा संप्रचार करना, दुष्प्रचार करना, या फिर कोर्ट का संस्था के खिलाफ निर्णय, या फिर मीडिया द्वारा लगातार विरोध। ये ऐसे हैं जो लगातार चलते रहते हैं। और क्राइसिस मैनेजमेंट के तीन चरण इन्होंने अपनी पुस्तक में बताए हैं। वो है प्री क्राइसिस यानी कि पूर्व क्राइसिस, कि हम क्राइसिस से पहले हम क्या क्या कर सकते हैं। ड्यूरिंग क्राइसिस, कि क्राइसिस के दौरान हमें क्या क्या करना चाहिए। और आफ्टर क्राइसिस यानी कि क्राइसिस के बाद में हमें क्या क्या कार्य करने होते हैं। और इसके अलावा एक और पॉइंट मुझे शेयर करना उचित लगा कि राज्य सरकार की प्रमुख पत्रिकाएं हैं, कि एक तो सुजस है जो अपने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से ही प्रकाशित होती है, और ये 1991 से प्रकाशित है। यहाँ पे ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये कब से प्रकाशित हो रही है, तो ये 1991 से प्रकाशित हो रही है। 30 वर्ष इसको हो चुके हैं। शिविरा, शिविरा भी एक मैगज़ीन है और इसका जो फुल फॉर्म है, पूरा नाम है, वो शिक्षा विभाग राजस्थान है। ये बीकानेर से प्रकाशित होती है। रावीरा, ये राजस्व विभाग राजस्थान, इसका फुल फॉर्म है और ये अजमेर से प्रकाशित होती है क्योंकि राजस्व मंडल भी अजमेर में ही है। एक जागती ज्योत है, ये राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर से प्रकाशित होती है। और अब जनसंपर्क विभाग से संबंधित कुछ क्वेश्चन अपन देख लेते हैं कि जनसंपर्क विभाग में सबसे निचले स्तर का अधिकारी कौन होता है। निचले स्तर का मतलब ये है कि सबसे जो डाउन टू अर्थ है, सबसे जो ग्राउंड लेवल का जो ऑफिसर है वो कौन सा होता है, तो वो सहायक जनसंपर्क अ, अधिकारी होता है जो कि आप बनने वाले हैं। और एक सवाल ये बन सकता है कि जनसंपर्क विभाग में जिला स्तर का कौन होता है, तो वो सामान्यतया जनसंपर्क अधिकारी होते हैं। इसके अलावा सहायक निदेशक भी हो सकते हैं। और एक सवाल बन सकता है कि एकमात्र सहायक जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय कहाँ है, तो ये ब्यावर में है। और
कुल 33 पीआरओ व एक एपीआरओ कार्यालय हैं। और वहीं उपनिदेशक इस तरह के कार्यालय जो हैं वो संभाग स्तर पर मौजूद हैं प्रदेश में। और एक और ख़ास बात है कि जब कोई आईएएस जब हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनता है, यानी कि अपने जनसंपर्क विभाग के जब हेड बनते हैं, तो वे कमिश्नर कहलाते हैं। लेकिन जब कोई आरएएस अधिकारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनते हैं तो वह निदेशक कहलाते हैं, डायरेक्टर कहलाते हैं। तो यदि सवाल इस प्रकार से आता है कि डीआईपीआर का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो यदि ऑप्शंस में कमिश्नर दिया हो तो कमिश्नर सही जवाब होगा, यदि कमिश्नर नहीं दिया है तो फिर डायरेक्टर सही जवाब होगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है कि निम्न में से कौन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का सर्वोच्च अधिकारी है। ए आयुक्त, बी निदेशक, सी अतिरिक्त निदेशक, डी संयुक्त निदेशक। तो सही जवाब होगा आयुक्त। एक सवाल बन सकता है वर्तमान में जनसंपर्क राज्य मंत्री कौन है, तो वो अशोक चांदना है। जनसंपर्क विभाग के कैबिनेट मंत्री कौन है, तो वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं हैं। और एक सवाल बन सकता है अगर थोड़ा डीप जाते हैं तो, निम्न में से कौन जनसंपर्क राज्य मंत्री नहीं रहा है, तो इनमें से ऑप्शन है ए राजेंद्र गहलोत, बी अशोक चांदना, सी सुभाष गर्ग, डी राजकुमार शर्मा। तो इसमें सही ऑप्शन यानी कि कौन जनसंपर्क राज्य मंत्री नहीं रहा है, तो इनमें से डॉक्टर राजकुमार शर्मा है, वो जनसंपर्क राज्य मंत्री नहीं रहे हैं। इसके अलावा सुभाष गर्ग भी रहे हैं, राजेंद्र गहलोत भी रहे हैं। ये सभी जनसंपर्क राज्य मंत्री रह चुके हैं। एक सवाल ये बन सकता है कि सुजस जो मैगजीन है वो उसकी जो प्रकाशन का जो टाइमिंग है, जो प्रकाशन अवधि है, ड्यूरेशन है, वो क्या है? तो ए मासिक पत्रिका, बी पाक्षिक पत्रिका, सी त्रैमासिक पत्रिका और डी साप्ताहिक पत्रिका। तो इसका साप्ताहिक पत्रिका। एक सवाल बन सकता है कि डीपीआर के द्वारा कितनी तरह के विज्ञापन जारी किए जाते हैं, तो दो तरह के विज्ञापन जारी किए जाते हैं। पहला वर्गीकृत और दूसरा डिस्प्ले विज्ञापन। एक और बहुत महत्वपूर्ण योजना है जो इस वर्तमान सरकार ने लागू की है कि राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना। यह योजना मार्च 2020 से लागू है और इसके तहत 15,000 रुपये प्रति माह सम्मान राशि उन पत्रकारों को राज्य सरकार द्वारा दी जाती है जिनकी एज 60 वर्ष हो चुकी है, उनके अधिस्वीकरण को 10 वर्ष और पत्रकारिता में अनुभव को 20 वर्ष हो चुके हैं। और ये राशि पहले 5,000 थी, फिर 10,000 की और अब वर्तमान में 15,000 है। और एक है कि वर्तमान में राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम 1995 जो है वो लागू है। और एक है कि 3 जून 2019 से अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए कैशलेस मेडिक्लेम पॉलिसी लागू की गई है। और 18 अगस्त 2021 से इस पॉलिसी में जो इलाज की जो राशि थी वो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई है। और एक ये डीपीआर का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर है, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी है जो कि अभय कुमार हैं, फिर डायरेक्टर हैं जो कि पुरुषोत्तम शर्मा जी हैं, और इसके अलावा फिर एडिशनल डायरेक्टर हैं, और फिर जॉइंट डायरेक्टर होते हैं, और फिर डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, और फिर पीआरओज होते हैं, फिर एपीआरओज होते हैं। तो इसमें ऊपर के जो हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डायरेक्टर, इसके अलावा जो नीचे का क्रम याद रखने का जो एक आसान तरीका है वो है AJDA। ए से आप याद रख लीजिएगा कि एडिशनल डायरेक्टर यानी कि अतिरिक्त निदेशक, और जेडीए एक बहुत आसान नाम है। जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर विकास प्राधिकरण, ये जो नाम है हम इस तरह से कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। तो जेडीए से मतलब जेडीए के जे से जॉइंट डायरेक्टर, यानी कि एडिशनल डायरेक्टर के ठीक नीचे होता है जॉइंट डायरेक्टर जे, फिर डी यानी डिप्टी डायरेक्टर, JDA, और फिर होता है असिस्टेंट डायरेक्टर, और देन आफ्टर पीआरओ। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी, आज की वीडियो। कैसा लगा आपको? इस बारे में आप
मेरे को बता सकते हैं कमेंट करके। और भी इस तरह के वीडियोज़ मैं लगातार डालता रहूँगा। थैंक यू।